आज विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी के बक्सर कार्यालय में आए हैं। सभी साथियों को संवाददाता बंधु जय भीम। आपका सवाल है कि बक्सर क्या हो रहा है, कैसे हम बक्सर बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी हमारे प्रत्याशी अभिमन्यु कुशवाहा, यहाँ के जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम बक्सर की लड़ाई अंतिम मुकाम पर। बक्सर में जो व्यवस्थाएं हैं, जो सामंतवादी मनुवादी जो विचारधारा की लड़ाई जो उस लड़ाई के सामने हम अपने अम्बेडकरवाद से बड़ी मुकाबला करने को तैयार हैं। और उस मुकाबला में जो अभी यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं, जिस तरह से कब्रिस्तान के पैसा को खा गए, कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करा पाए, उसके पैसा को खा गए। मजार में सामुदायिक भवन बनाना था मस्जिद के पास, उस बड़ी मस्जिद के पास जो सामुदायिक भवन बनाना था वो नहीं बना करके अपने पेट में उस पैसे को डाल दिया। तमाम घोटालेबाजी में यहाँ के विधायक शामिल रहे। तो हम कहना चाहते हैं और इसलिए बुलाया है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचारी है, वो हमारे बक्सर को चार चांद तो कभी नहीं लगा पाएगा, हमारे बक्सर को कभी विकसित नहीं कर पाएगा। बक्सर के विकास का अगर सबसे बड़ा रोड़ा है कोई, तो रोड़ा बक्सर के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, और उनके रहते बक्सर कभी विकसित नहीं। थोड़ी से पानी में बक्सर डूब जाता है, कोई ध्यान नहीं। तमाम गांवों की सड़कें आज भी नहीं बन पाई, गलियां वीरान हैं, गलियों में पानी लगता है, और स्कूल और कॉलेज की हालत तो बद से बदतर हमारे बक्सर की। व्यवस्थाएं, शिक्षा की चौपट, उन व्यवस्थाओं को अगर कोई ठीक कर सकता है तो एक ही नाम है, और वो उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का है, अभिमन्यु कुशवाहा, जो बक्सर को विकसित कर सकते हैं, बक्सर की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। और ये भ्रष्टाचारी जो चोर हैं, लुटेरे हैं, जो हमारे बक्सर के भ्रष्टाचारी हैं, बक्सर के सामुदायिक भवन के जो मजार के पास सामुदायिक भवन का पैसा जो खाए हैं, कब्रिस्तान के बाउंड्री का पैसा खाए हैं, और तरह तरह के और भी पैसा को जो खाने का काम किए हैं, उन पैसों को उनके पेट से निकालने का काम अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकता है, अभिमन्यु कुशवाहा कर सकता है। तो हम अपने बक्सर के तमाम लोगों को आपके माध्यम से, आप सबों के माध्यम से ये निवेदन करने आए हैं कि बक्सर को हम सभी चाहते हैं कि बक्सर विकसित बने, बक्सर का विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, उद्योग के क्षेत्र में विकास हो, यहाँ की सड़कें शहर जैसा बने। तो आपको सोचना होगा, ये लुटेरे के रहते हुए कभी बक्सर विकसित नहीं हो सकता है। इसके लिए अभिमन्यु कुशवाहा को चुनने की जरूरत है। और दूसरा जो कारण था आपको बुलाने का, जिस तरह से कल मोकामा में हत्या हुई, और हत्या के बाद आज लगातार उस क्षेत्र में दूसरी भी हमलाएं हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि सुशासन के नाम पर जो सरकारें जो चल रही है, ये सरकारें शोषितों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अपने गुंडों मवालियों के द्वारा चुनाव में डराने का काम कर रही है। चुनाव में डराने का काम कर रही है कि आप हम जो कहते हैं उसको सुनिए, नहीं तो आपका भी वही कर सकते। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ये बाबा साहब का सुंदर संविधान है, जिसका देन है कि एक वोट देने का अधिकार सबको मिला है। ये बिहार की सरकार, भारत की सरकार जगे और जग करके बिहार में कानून व्यवस्था का राज लागू हो, और चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले।
बीजेपी के कठपुतली कब तक बने रहेंगे? आप संज्ञान लें और संज्ञान लेकर के जो बिहार की जो कानून व्यवस्था जो बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है, चुनाव के दौरान कम से कम कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए कि जो प्रत्याशी हैं, जो वोटर हैं, उनको डराने धमकाने का काम बंद। अच्छा, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक कितने आ रहे हैं? क्या बसपा की तरफ से भी आ रहा है क्या? निश्चित रूप से बसपा के जो स्टार प्रचारक है, मैं भी स्टार प्रचारक को यहाँ कर रहे हैं। तो प्रचार का काम कल हमारे आकाश आनंद जी भी आने वाले थे, आज ही के दिन आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से उस प्रोग्राम को हम लोग कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बारिश में हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर पा रही थी। तो हम सभी यहाँ ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। हमारे स्टार प्रचारक हवा हवाई में नहीं है, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और इस बक्सर के रन में एक तरफ तो हमारे हैं जो अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि हमने बक्सर में हर जगह थूकने का काम किया, पान खाकर थूकने का काम किया। तो बक्सर की जनता भी इस बार मन बना चुकी है। तो मूछ और बिना मूछ की भी चर्चा हो रही है। मूछ बिना मूछ की भी चर्चा, विकास की चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, हम तो विकास की चर्चा कर रहे हैं। ये हम तो उन बातों को कहना चाह रहे हैं जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि हम बक्सर के तमाम जगहों पर थूका है। तो बक्सर की जनता भी इस बार वोट बना चुकी है कि जो पान खा करके हमारे गलियों में हमारे पास जो थूकने का काम किए हैं, उनके चेहरे पर बक्सर की जनता थूकने का काम करेगी। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपने आप को कहते हैं कि बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो बक्सर में इनकाउंटर की जरूरत नहीं है। बक्सर में सामंजस्य बनाने की जरूरत है, भाईचारा बनाने की जरूरत है, गंगा जमुना तरजीह पर बक्सर को चलाने की जरूरत है और बक्सर को शहर बनाने की जरूरत है। ये जंगल नहीं है हमारा बक्सर, शहर है। बक्सर को शहर में विकसित कराने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को कहीं जरूरत नहीं है जो बक्सर को इनकाउंटरों गढ़ बनाए। और एक चीज और कहना चाहते हैं कि बक्सर में जो बाहरी उम्मीदवारों की जो जमावड़ा लगी है, उन बाहरी उम्मीदवारों को निश्चित रूप से बक्सर के तमाम माताओं बहनों से हम अपील करना चाहेंगे कि उन बाहरी उम्मीदवारों को बक्सर से भगाइए, बक्सर से खदेड़िए, तभी हमारे बक्सर का विकास हो सकता है। चाहे अभी वर्तमान विधायक वो भी हमारे बक्सर के हैं। तो सर्किट हाउस से कब तक बक्सर चलेगा? जिस व्यक्ति को सर्किट हाउस में, और हमको तो ये भी पता है कि जिनकी गाड़ी इस शराबबंदी में शराब होते हुए पकड़ी जाती है और नीलाम हो जाती है, वैसे हमारे बक्सर के विधायक। तो बक्सर के आवाम को समझने की जरूरत है। जो शोषित दलित वंचितों का जो नहीं है, जो पिछड़ों की जो बात नहीं करेगा, जो पिछड़ों की गलियों में नहीं जा पाएगा, शोषित वंचितों की गलियों में नहीं जाएगा, उसको बक्सर पर राज करने का, बक्सर का विधायक बनने का कहीं भी संभावना नहीं। अच्छा, आप घूम रहे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? विधायक बनेगा, टिकधारी विधायक बनेगा, मोच वाला विधायक बनेगा? देखिए, कैसा विधायक बनेगा ये मुन्ना तिवारी के कहने से नहीं होगा। बक्सर की माताओं बंधुओं को कहना है, बक्सर के हमारे युवा भाई तय करेंगे, बक्सर के हमारे किसान तय करेंगे, बक्सर के हमारे अभिभावक तय करेंगे कौन विधायक होगा। मुन्ना तिवारी जी 10 सालों से आपको बक्सर की जनता ने समय दिया। 10 सालों में आपने बक्सर को लूटा है। ऐसे लुटेरे बक्सर को नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से इस बार बक्सर का चाहे कलियत समाज हो या यादव समाज हो, सारे समाज निश्चित कर दिए हैं कि इस बार मुन्ना तिवारी जैसे लुटेरों को बक्सर से खदेड़ने की जरूरत है। कई जगह से उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है। सुबह सुबह जनसंपर्क अभियान के दौरान मुन्ना तिवारी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनका विरोध देखा गया है। देखिए, निश्चित रूप से जब जनता उठ चुकी हो, 10 सालों से आपने बक्सर का विकास नहीं किया, तो ऐसे स्थिति में अभी हम आ रहे हैं टिहरी से। तमाम सड़कें हैं जहां नहीं है, गांव की सड़कें नहीं बनी, मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित है। वहां के लोग बड़ी फटेहाल हालत में हैं सड़कों को लेकर। अगर उन गांवों में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका विरोध स्वाभाविक है वहां। तो ऐसे स्थिति में जो 10 सालों से जो विधायक रहा हो, बक्सर की जनता का कहीं चिंता नहीं किया हो 10 सालों में,
और चुनाव के मौके पर घूम रहे हैं, तो विरोध स्वाभाविक है। और हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि धैर्य रखना है और जो हमें जो अधिकार है, जो हक है, जो वोट डालने का अधिकार है, उससे उसका बदला ले लेने की। एक चीज, जिस तरीके से अनंत मोकामा में हत्या की घटना हुई, क्या मानते हैं जन स्वराज को? देखिए, गुलारचंद यादव की ये पहले लोग बताया जाता था कि जंगल राज है, अभी क्या है? जंगल राज। अभी पिता पुत्र की हत्या हुई आरा में, लगातार ये हाँ बेटा और पिता और पुत्र दोनों की हत्या हुई। ये बड़ा दुखद है। हमने तो अभी यही कहा ना कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है। और ऐसे स्थिति में तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जहां आम आवाम बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कब किधर से गोली आए तो पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में तमाम विधायक पिटे जा रहे हैं, विधायक को खदेड़ा जा रहा है। तो ये तो एक बता रहा है कि जनता गुस्से में है और आम आवाम को अब बिहार के शासन और प्रशासन पर कहीं भी भरोसा नहीं है। इसलिए लोग अपने हाथों में सुरक्षा और व्यवस्था लेने को आतुर हैं।